नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज फिजिक्स का पहला टॉपिक हम करने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि 30 वीडियो में हम बायोलॉजी पूरा फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे और 20 वीडियो में बायोलॉजी। चूंकि 7 वीडियो बायोलॉजी की आपको मिल चुकी है और अब हम ऐसा करने वाले हैं कि 3 दिन वीक में ये हो सकता है कि 3 दिन आपकी फिजिक्स मिले और 3 दिन बायोलॉजी मिले, और ये हो सकता है 3 दिन तो बायोलॉजी मिलेगी, हो सकता है फिजिक्स का 4 दिन आपको वीडियो मिल जाए वीक में। ठीक है, तो इसलिए आपको बने रहना हमारे साथ। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए अभी नीचे जाओ, सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। और जैसा कि लिखा है यहाँ पे कि आग लगाने वाले हो आप, अगर जो आप पहले पढ़ चुके हो साइंस, पहले पढ़ चुके हो फिजिक्स, तो आपके लिए और मजा आने वाला है। तो आपको सोने पे सुहागा का काम करेगा ये। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कॉपी पेन उठाओ, जितने भी टॉपिक मैं कराता हूँ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, उसको लिखते रहो, मैथ की प्रैक्टिस करो और याद करते रहो। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी एग्जाम तक हो जाएगी। ठीक, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। उससे पहले चाहेंगे जो भी लोग एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या फिर ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रानी सिंह मैम के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस भी कराई जाएगी। 13 नवंबर से स्टार्ट है, 3 टेस्ट होगा और आपकी कंप्लीट तीनों टेस्ट की एनालिसिस मिलेगी। सबसे पहला काम अभी जो करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिलेगा, वहाँ से एनरोल कर लेना है। एनरोल कर लोगे तो जब भी टेस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो 13 तारीख से स्टार्ट है, 13, 14, उसके बाद 20 को होगा, 21 को एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस, उसके बाद आपका होगा। ठीक है, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, जाके एनरोल कर लेना। एक और बात इंपॉर्टेंट, बहुत है महत्वपूर्ण, अगर जो आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कर लो। क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करना है। ठीक है, ये वाला ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लेना। करंटली 8000 मेंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड होती है उसको यहाँ पे सेंड किया जाता है, पीडीएफ आपको यहाँ पे सेंड किया जाता है। कैसे क्या करना है, आगे तैयारी कैसी करनी है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताई जाती है। साथ में आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए देखिए, मैथ के लिए आपकी 500 क्वेश्चन की गेस की सीरीज, गेस पेपर कह सकते हैं, मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं। टाइम लगेगा, 15 दिन लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, उसके लिए वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है, स्टैटिक जीके का पीडीएफ अवेलेबल है, साइंस का पीडीएफ अवेलेबल है। अच्छी तैयारी के लिए, बूस्टअप के लिए, लास्ट टाइम रिविजन के लिए इन तीनों पीडीएफ को जरूर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शानदार जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मैं 5 सेकंड रुकूंगा आपके सामने, आप आंसर चूज कर लेना और लास्ट में मुझे कमेंट करके बता देना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो पहला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में, तो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई होती है? क्या समय की इकाई होती है? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। जो प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी की इकाई होती है। तो खगोलीय में दूरी है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या एंगस्ट्रॉम होगा? नहीं। किलोमीटर होगा? नहीं। समुद्री मील होगा? नॉटिकल माइल जिसको बोलते हैं? नहीं, तो प्रकाश वर्ष होगा। और क्वेश्चन क्या पूछता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? कि भी ध्यान रखोगे, 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। किलोमीटर पे पूछे तो 9.946 गुणे 10 पे घाते 12 किलोमीटर होता है। बस सिंपल। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपसे पूछा है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम को, 10 पे घाते -10 मीटर। किलोमीटर पता होगा। समुद्री माइल पूछा जाता है तो एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक, क्लियर हो गया।
आगे चले। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने बोला दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अब जो दूरी तो किलोमीटर में भी मापते हो, मीटर में मापते हो, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि अंतरिक्ष में जाते हो तो बड़ी दूरियां मापनी पड़ती है। आप ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य की दूरी, पृथ्वी से दूरी, ये लंबी दूरी कैसे मापोगे? क्या मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे? ये तो गलत बात हो, कितना लंबा आप मापक ले जाओगे? तो इसके लिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया। तो प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया तो ये दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का। लेकिन खगोलीय दूरी का एक बड़ा मात्रक भी है जो प्रकाश वर्ष से बड़ा है। तो क्वेश्चन आएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। पारसेक से छोटा क्या होता है? तो पारसेक से छोटा लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होता है। क्या इससे छोटा भी कोई होता है? हाँ, खगोलीय दूरी। खगोलीय मात्रक होता है। ठीक है, खगोलीय मात्रक, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश वर्ष पारसेक बराबर कितना होता है? अगर जो लाइट ईयर से कंपैरिजन करें तो 3.26 लाइट ईयर थ्रू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो 3.26 में आप लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, ये आप ये वाला जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा पारसेक। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? तो 1 पाउंड बराबर पता होना चाहिए। तो 1 पाउंड बराबर होता है, 1 पाउंड की वैल्यू होती है 453.6 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलोगे तो इसको पाउंड को किलोग्राम में बदलोगे तो 1 पाउंड बराबर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भाग दोगे, ठीक है, 1000 का, तो आपका 0.453.6 ग्राम हो जाएगा। तो यही आपकी वैल्यू होगी, 0.453.6 ग्राम से आप पूरा करोगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है, ए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए हो, क्या मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि 1 माइक्रोन बराबर इतना होता है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब 1 माइक्रोन बराबर अभी तक आप पढ़े थे कि 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻6 दिया ही नहीं है। और 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻6 को लिख सकते हो 0.00000, ये लिख सकते हो। ये भी तो वैल्यू नहीं है आंसर में, तो अब क्या करोगे? अब आपके दिमाग में खटकना चाहिए, ये तो मीटर में वैल्यू है लेकिन यहाँ तो मिलीमीटर में है, तो इस मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, तो 10⁻⁻6 बटे 10⁻³ आएगा। अब ये -3 ऊपर ले जाओगे तो 10⁻6 और ये होगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये -6 ये प्लस है, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। और इस 10⁻³ को लिख सकते हो 0.001 mm। क्या आंसर में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया? अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ठीक, सब्सक्राइब तो किए होगे और शेयर करते रहो। शेयर करोगे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और अच्छे से और जल्दी आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? तापमान का एसआई मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। आगे बात करें एसआई, तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? तो तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है। केल्विन होता है, एसआई ज़्यादातर पूछा जाता है, वैसे एमकेएस भी पूछ लेता है, सीजीएच पूछ लेता है, लेकिन एसआई ज़्यादातर पूछा जाता है। तो तापमान की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट है आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से। किससे? वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। देखो वोल्टामीटर दे दिया है, कंफ्यूज मत होना, वोल्टमीटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमीटर दिया है तो एमीटर से क्या मापते हैं? धारा मापते हैं, इसे हम धारा मापी यंत्र बोलते हैं। और वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। ठीक, विभवांतर मापते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलें हमारा नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम हमारा तरंग दैर्ध्य मापता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तरंग दैर्ध्य मापता है हमारा एंगस्ट्रॉम। ठीक,
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाहन चलाते हो ना, गाड़ी चलती है ना, तो उसमें क्या लगा होता है, गोल गोल पहिया, और इस पहिए की घूर्णन गति को किससे मापते हैं, टैकोमीटर से। ठीक है, टैकोमीटर नामक यंत्र होता है। तो टैकोमीटर घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र होता है, और इसकी जो घूर्णन गति मापी जाती है वो निकाली जाती है आरपीएम में, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घूर्णन चाल। घूर्णन चाल, देखो घूर्णन नहीं दिया है लेकिन चाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। ठीक, आगे चले। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये प्रवाह है। प्रवाह है, अगर जो हम बात करें किसी तरल का प्रवाह मापना हो किसी नली में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, तो उसका प्रवाह मापने के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, एक यंत्र आता है पिटॉट ट्यूब। ठीक है, पिटॉट ट्यूब, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पिटॉट ट्यूब। ठीक है, पिटॉट ट्यूब लगा के नापते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा घूर्णन चाल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। चलिए हम विमीय सूत्र निकालते हैं। तो बल का विमीय सूत्र निकाल लोगे। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। यम का विमीय सूत्र क्या होता है, यमी होता है, और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का LT पे पावर -2 होता है। LT पे पावर -2, यानी कि बल का विमीय सूत्र हो गया MLT पे पावर -2। अब यहाँ पे क्या दिया है, दाब। चलो दाब का भी निकाल लेते हैं। दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, F बटे क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है। F का विमीय सूत्र आपने यहाँ निकाला बल का, तो MLT पे पावर -2 और L स्क्वायर नीचे है, तो L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L पे पावर माइनस, यानी कि ML हो गया T पे पावर -2 और L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L पे पावर -2 हो जाएगा, यानी कि एक L से एक L कट जाएगा तो MLT पे पावर -2। यानी कि आप देख रहे हो कि जो बल का विमीय सूत्र है वही आपका दाब यानी कि प्रेशर का विमीय सूत्र है, ये समान है, ये सही है। कार्य और ऊर्जा की बात हो रही है, कार्य और ऊर्जा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कार्य की विमीय सूत्र की बात करें तो कार्य का विमीय सूत्र होता है ML स्क्वायर T पे पावर -2। कार्य का विमीय सूत्र हो गया ये ML स्क्वायर T पे -2। ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालोगे, हाफ MV स्क्वायर पे निकालोगे अगर जो, तो ML स्क्वायर T पे -2, यानी कि ये भी आपका समान हो जाएगा। आवेग और संवेग, ध्यान रखना, आवेग और संवेग का जब भी विमा निकालोगे ये भी समान आएगा। तो आवेग का निकालोगे विमा, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, यानी कि बल की विमा जो होती है उसमें समय को मल्टीप्लाई करोगे तो MLT भी हो जाएगा T पे पावर -1, MLT पे पावर -1 हो जाएगा। संवेग का निकालोगे तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो ये भी आपका MLT पे पावर -1 होता है। यानी कि क्या सीखा आपने कि जो बल का विमा होता है वही दाब का विमा होता है, कार्य का विमा होता है वही ऊर्जा का विमा होता है, आवेग का विमा होता है वही संवेग का विमा होता है। यानी कि बल का विमा याद किए तो आपको दाब का विमा याद हो गया। मैंने रटा नहीं है इसीलिए हमको याद है, अगर जो रटोगे तो भूल जाता है। फॉर्मूले याद करो, आराम से विमीय सूत्र आप लगा लोगे। आवेग संवेग का समान होता है लेकिन भार एवं बल का विमीय सूत्र समान नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों समान है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को मैच करना है। तो थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तापमान ही तो नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 से मैच करेगा। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, दाब नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाएगा। वोल्टमीटर से वोल्टता मापते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। और यहाँ पे आप देख लेना कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे डी होगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा और ठीक है, ये ऐसी प्रणाली, क्वेश्चन है ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि मात्रा के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड तथा ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये तो कोई सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति होता है, SI यूनिट होता है, ठीक है, जो जिसको हर कोई मानता है। देखो पहले ऐसी थी कि किसी देश ये होता था, पहले CGS आया, MKS आया, FPS आया। CGS मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS होता है फुट पाउंड सेकंड। तो ये यूनिट अलग अलग कंट्री यूज करते थे। तो
किसी ऐसे यूनिट की आवश्यकता पड़ी जिसको सारे देश एक्सेप्ट करें, तो सारे देशों ने मिलकर एसआई यूनिट की परिकल्पना की थी। तो एसआई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रकाश का चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? रोमर थे। कौन थे? रोमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ के थे? डेनिस के थे। डेनिस के खगोलविद थे, खगोलविद। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश के चाल को मापा था 1676 में। ओलास रोमर पूरा नाम था। ठीक, आगे चलते हैं। 3 गुणे 10 पे घात होता है, याद है ना? 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल, मानते हो ना? आगे चलें, 12 क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई होती है? पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, डिस्टेंस की, दूरी की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है, प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, सॉरी जूल सेकंड होता है, जूल प्रति नहीं, जूल सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, डी हो जाएगा। आगे चले, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण की बात हो रही है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर नहीं, गलत हो रहा है, एम्पियर नहीं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका वेबर, इसको सही कर लीजिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। चुंबकीय तीव्रता का पूछे तो आप यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे भी इसमें, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इसका आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इस दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। आणविक घड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आणविक घड़ी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। एक फेम्टो बराबर कितना होता है? तो एक फेम्टो की बात हो रही है तो फेम्टो बराबर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, एक फेम्टो बराबर होता है 10 पे घाते -15 मीटर, 10 पे घाते -15 मीटर। एक पीको बराबर पूछे, एक पीको बराबर कितना होता है? 10 पे घाते -12 मीटर। ध्यान रखिए सबको जो मैं बता रहा हूँ। एक फर्मी बराबर पूछे 10 पे घाते आपका हो जाएगा ये -15 मीटर। ठीक, और हेक्टर बराबर पता है, हेक्टर, डेका, ठीक है, डेसी, मिली, ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। माइक्रोन तो मैंने बता दिया, एंगस्ट्रॉम बता दिया। ठीक है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो सबको पता होगा, 99% बच्चों को डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की शक्ति होती है, वो डायोप्टर में मापी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। सामान्यतः वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार निम्नलिखित गुण होने चाहिए। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए ये बताना। ठीक है, पतला होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं घरों में फ्यूज उड़ गया तो कोई भी तार लगा देते हैं, लेकिन वो नुकसान होता है। पतला तार होना चाहिए तथा निम्न गलनांक का मिश्र धातु होना चाहिए। ठीक है, पतला तार और निम्न गलनांक का मिश्र धातु, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 भी सही हो जाएगा। पतला तार होना चाहिए, ठीक, और निम्न गलनांक का मिश्र धातु, यानी कि 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, पतला तार होना चाहिए और निम्न गलनांक का मिश्र धातु होना चाहिए, यानी कि अगर जो हाई वोल्टेज हो तो तार तुरंत गल के आपका जो लाइट है घर की वो कट जाए और कोई घर में दुर्घटना ना हो, ऐसी वैसी घटना ना हो। आगे चले, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दिखाई दे रहे तो प्रकाश वर्ष, मैंने बोला चिल्ला के बोला दूरी का मात्रक है, तो क्या समय का मात्रक होगा? नहीं होगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें, कितने किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? कितने किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं आपको ये बताना है। ठीक, तो 10 किलोमीटर बराबर आपको पता होगा, 10 किलोमीटर अगर जो आप निकालोगे तो 10 गुणे 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 10 पे घाते 3 मीटर होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ गया 10 किलोमीटर बराबर। और 1 मिलीमीटर बराबर आपको पता होगा, 1 मिली, क्या पूछा, कितने किलोमीटर से 10 किलो, सॉरी क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ये किलोमीटर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? तो 10 किलोमीटर बराबर 1 हो गया, और 1 मिलीमीटर बराबर निकालोगे, 10 पे घाते -3 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर बराबर निकाल लोगे,
10 किलोमीटर बराबर, ये आपका 10 किलोमीटर बराबर होता है 10 गुणे 10 पे घाते 3 बटे, और ये आपका मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -3, और ये 10 पे घाते -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 पे घाते -3 ऊपर ले जाओ, ठीक है, 10 गुणे 10 पे घाते 3, और क्या है गुणे 10 पे घाते 3, ये -3 है ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 1 यहाँ, यानी कि 10 पे घाते 7 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, मिलीमीटर, यानी कि 10 पे घाते 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लाइट ईयर का या प्रकाश वर्ष का? प्रकाश वर्ष का किया जाता है। वैसे पार्सेक भी है लेकिन सबसे बड़ी, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है पार्सेक ही किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है कि जीके का प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको लिख लीजिएगा। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। ठीक, प्रकाश वर्ष के बारे में मैंने, पार्सेक के बारे में मैंने बताया, तो लाइट ईयर से कंपैरिजन करें 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, और आपका ये जो प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होता है। किलोमीटर करोगे तो 10 पे घाते 12 किलोमीटर कर दोगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा दाब की एसआई यूनिट होती है, दाब की एसआई यूनिट होती है। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है ये बताना आपको। तो क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर दाब की, न्यूटन प्रति मीटर कहाँ पे दिया है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सॉरी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब बात करें दाब की, बात पूछ रहे दाब यानी कि प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है मैंने बताया, जब हम निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे, विमा निकाल रहे थे, तो दाब बराबर मैंने बताया बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो आप देखो अगर जो फॉर्मूले याद है, आपको पता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का तो पता ही होगा, फॉर्मूला के वो यूनिट क्या होता है, क्षेत्रफल का भी पता होगा, तो आराम से निकालोगे कि दाब का जो यूनिट होता है, जो इकाई होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। रटोगे तो भूल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दाब का मात्रक को पास्कल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दाब का एक और मात्रक होता है, इसको हम पास्कल बोलते हैं। और दाब की बात करें, एक प्रकार की अदिश राशि है। आगे चलें। निम्नलिखित का एसआई इकाई के साथ मिलान करें, सही मिलान करना है। ठीक है, अब यहाँ बात करें ठोस कोण, आपको पता होगा कोण का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, कोण का मात्रक रेडियन होते हैं, यानी कि ये तो सही है। और स्टेरेडियन किसका होता है, आपका ठोस कोण का, ये भी तो सही है, स्टेरेडियन। चुंबकीय इंडक्शन क्या क्या होता है, चुंबकीय इंडक्शन का टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, यानी कि सब कुछ मैच है, सब कुछ सही है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्या आता है, मज़ा आता है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक, ज़्यादा मज़ा मत लो, सज़ा मिलेगी। अभी पढ़ाई कर लेते हैं, और ये दिवाली हमारी अच्छी दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल वाली दिवाली नौकरी के साथ मनाना है। बल्कि एसआई यूनिट अभी बात किया था, क्या होती है, न्यूटन होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पास्कल दिया है, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। ठीक, वोल्ट दिया है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। आगे चलें। नेक्स्ट है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। अब लंबी दूरी है, बड़ी लंबी दूरी है, यानी कि ग्रहों पृथ्वी से सूर्य की बीच दूरी की यूनिट क्या है। तो क्या बोला था मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, एयू बोलते हैं, एयू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1.496 गुणे 10 पे घाते 11 मीटर होता है। इसको लगभग में हम लिखते हैं 150 मिलियन किलोमीटर में। ठीक है, ये मानते हैं। आगे चलते हैं आगे। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास प्रति यूनिट यानी कि मास मतलब होता है, मास लिखते हैं, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, ये है मास प्रति यूनिट, यानी कि मास मतलब होता है, हिंदी वाले देख लो, द्रव्यमान बटे आयतन। अब समझ में आ गई, तो द्रव्यमान बटे आयतन बोला है। और द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है, यानी कि डेंसिटी होती है।
तो ये तो घनत्व की बात हो रही है, तो घनत्व यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ ले कि घनत्व की हमें इकाई बताओ, घनत्व की यूनिट बताओ, तो क्या करोगे? तो मास प्रति वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हमें पता है द्रव्यमान यानी कि मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक, और चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना आपको। तो फ्रीक्वेंसी किसको मापते हैं? हर्ट्ज मापते। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैं बता देना चाहता हूँ। कार्य और ऊर्जा की मात्रक पूछे तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, विद्युत धारा की बात करें, इसकी इकाई एम्पियर होती है। इसको लिख लेना। ज्योति ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मेरे पास जो नोट्स है वो भी हिंदी मीडियम का, इसलिए मैं इंग्लिश में वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। आप लोग बहुत गुस्सा होते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन, इसको लिख लीजिएगा। आयतन की बात करें, आयतन का आपका मीटर क्यू यानी कि आप कह सकते हो घन मीटर। और क्या बोला यहाँ पे? आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक, HZ से डिनोट करते हैं। अगर जो हम बात करें दाब का हमने देखा पास्कल होता है, और शक्ति का देख लें तो शक्ति का होता है वाट। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, आगे चलें। ये वाला बोलना है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं? तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेशर का यानी कि दाब का पास्कल होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडेंसन का सीमेंस होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आप लिख लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता, नॉट टेस्ला नहीं होता। ठीक, आगे चलें। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? बहुत बार पढ़े हो, पावर बोलते हैं या फिर शक्ति बोलते हैं। ठीक, तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 29 है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। तो नैनोमीटर की बात हो, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर पूछे, 1 माइक्रोमीटर, तो ध्यान रखना 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अगर जो आपसे पूछे नैनोमीटर 10⁻�9, और अगर जो आपसे पूछे 1 पिकोमीटर तो क्या करोगे? 10⁻12 मीटर। अगर जो आपसे पूछे 1 फेम्टो, इसको मैंने बताया पहले भी, फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। 1 एटोमीटर, छोड़ो इतना आप याद रखो। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, पिकोमीटर 10⁻12, नैनोमीटर 10⁻�9, माइक्रोमीटर 10⁻6। ठीक, तो नैनोमीटर की बात हुई 10⁻�9 मीटर। आगे चलें। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ध्यान रखना सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व का। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व की बात करें, एक प्रकार का अनुपात है। आगे चलें। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर। ठीक, क्या ऑप्शन में कहीं दिया है? सॉरी, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट, वेबर नहीं होता, सॉरी वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर ए कूलाम होती है। आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। ठीक, त्वरण की विमा पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्वरण की विमा अभी मैंने बताया, त्वरण की विमा जब हम निकाल रहे थे F बराबर m में बल की विमा निकाल रहे थे, उसमें त्वरण भी आया था। और त्वरण की विमा मैंने क्या बताया था? LT पे पावर -2, LT पे पावर -2 बताया था। अब देखो क्या LT पे पावर -2 दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो m पे पावर 0 दिया है ना, तो m पे पावर 0 मतलब कुछ नहीं होता है। तो और l पे पावर 1 लिखा है, इसका मतलब l ही होता है। तो LT पे पावर -2 कहीं पे है तो L, देखो यहाँ पे टाइपिंग वाले ने मिस्टेक, यहाँ पे T पे पावर -2 होगा। ठीक, इसको कर लो या फिर इसको कर लो। तो इसको T पे पावर -2 कर दो तो आपका L पे पावर 1, M पे, ये गलत होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सही कर लो T। तो आप ध्यान रखना LT पे -2 आपका त्वरण की विमा होती है। ठीक है, तो L पे पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो हम L पे पावर 1 लिख लें, M पे पावर 0 लिख लें, तो इसका मतलब 0 ही होता, कुछ नहीं होता है। और T पे पावर -2 है ही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर जो हम इसको T पे पावर -2 कर दें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, हमें बात करनी पड़ेगी टाइपिंग वाले से, बहुत गलतियां कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई होती है, आपको बताना है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करें, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होती है? तो एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है? मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अगर जब सेकंड स्क्वायर को ऊपर लाओगे तो क्या होगा? मीटर सेकंड पे ये स्क्वायर जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन सेम है, आपको आता है क्वेश्चन, लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा उलट पुलट दिया, आंसर में उलट पुलट दिया है। तो आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आंसर में है ही नहीं। लेकिन आप दिमाग नहीं लगाओगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो अगर जो इस यस को ऊपर ले जाएंगे इस स्क्वायर को, तो ये तो माइनस हो जाएगा, यानी कि मीटर और सेकंड पे -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है? जी की यूनिट आपको बताना है। तो जी की यूनिट हमेशा ध्यान रखना, रट लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको आप निकाल भी सकते हो, आपने पढ़ा होगा कि F बराबर होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, और आपको जी के बताना है तो जी को उधर ले जाओ। तो जी को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? F आर स्क्वायर बटे m1 और गुणे m2। ठीक है, F का क्या होता है? बल का आपका क्या होता है? मीटर होता, न्यूटन होता है। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। R मतलब दूरी थी, इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे m यानी कि किलोग्राम, 2 किलोग्राम है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ से आप इसका विमा भी निकाल सकते हो। और जी का अगर जो कहीं पे मान पूछे तो जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आप ध्यान रखना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। किलोवाट घंटा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1 हार्स पावर बराबर 1 हार्स पावर बराबर 1 हार्स पावर बराबर आपका होता है 746 वाट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। आगे चलें, नेक्स्ट है हमारा चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखना, हेनरी प्रति मीटर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर, सारे मात्रक जो है वो चुंबकशीलता के मात्रक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर जो हम 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो पिकोमीटर अभी मैंने बताया 1 पिकोमीटर 10⁻12 के मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है, लगभग में कितना है? तो ध्यान रखना, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम के लगभग है। 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम, 6
6 गुणे 10 पे घाते 24 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है, दूरी। ठीक है, दूरी मापने के लिए किया जाता है, लेकिन किनके किनके के बीच? पहिए वाली जो गाड़ी होती है ना, उसके द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। पहिए वाली गाड़ी में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक और आता है क्वेश्चन, वर्षा जो होती है, वर्षा वो कितने सेंटीमीटर हुई, ये मापने के लिए आपका रेन गेज यूज किया जाता है। क्या? रेन गेज, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसकी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती? किसकी कोई इकाई नहीं होती, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, विकृति इसका राइट आंसर होगा। विकृति को कोई इकाई नहीं होती। घनत्व का होता है, दाब का होता है, संवेग का होता है। ये तीनों नेग्लेक्ट करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा विकृति की कोई इकाई, कोई यूनिट नहीं होती। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की इकाई पॉइज होता है, पॉइजली बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट हमारा विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई बताना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, ये आपको पता होगा। और न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, बल का न्यूटन होता है, ये आपको पता होगा। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। और यहाँ पे दिया है जूल, जूल किसकी यूनिट होती है? ऊर्जा की होती है। और यहाँ पे शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है, ये आपको पता होगा। और न्यूटन कूलम किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। ठीक, आगे चलें। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? इकाई समान है, इकाई समान है, ये बताना है। तो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कार्य की बात करें, एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, और इसका मात्रक जूल होता है। कार्य की बात करें, क्या है? अदिश राशि है। और यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक, और ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा ये भी अदिश राशि है, और इसका भी यूनिट जूल ही होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट सेम होती है। आगे बात करें, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आपको बताना है किसका मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ये बताइए। तो विद्युत की शक्ति का, किसका? विद्युत की शक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है ये बताना है। तो वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट होती है। नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन है, आवेग का एसआई यूनिट क्या होता है? आवेग, अभी इसके बारे में मैंने बात किया था, आवेग के बारे में। तो आवेग का एसआई यूनिट बताना है। तो आवेग का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आवेग का जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh बराबर कितना होता है? ये इसको आप रट लीजिए, कितना होता है? 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा जूल होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन था पहले टॉपिक में, यूनिट वाले में। मैंने पूरा कोशिश किया अपने तरफ से कराने की सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना हमारा, सदिश या अदिश राशियों को करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। साथ में मैथ की 3200 की सीरीज चले, उसको भी ज्वाइन करो। फिर बायोलॉजी की जो सीरीज चले, उसको भी ज्वाइन करो। बहुत अच्छी आपकी तैयारी एग्जाम तक हो जाएगी। चलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और नीचे आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप जो इंग्लिश का टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।